नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देश की बेटियों के शरीर पर होने वाला एक खामोश जुल्म, एक ऐसी प्रथा जो बंद दरवाजे के पीछे मासूम बच्चियों पर थोप दिया जाता है। अब उसी अमानवीय परंपरा पर सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। दाऊदी बोहरा समुदाय में होने वाली खतरनाक खतना प्रथा पर जल्द ही कानूनी दांव चलने वाला है और अब इस लड़ाई ने अदालत की दहलीज पर दस्तक दे दी है। दरअसल मुस्लिम बच्चियों की खतरनाक खतना प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। मुस्लिम दाऊदी बोहरा समुदाय से प्रचलित खतना पर प्रतिबंध की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ साथ कानून और न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। खतना प्रथा के खिलाफ एक एनजीओ चेतना वेलफेयर सोसाइटी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की बेंच ने एनजीओ की याचिका पर केंद्र और बाकी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। बता दें कि महिला खतना या एफजीएम भारत में प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन इसे कई देशों ने अपराध घोषित कर रखा है। अब भारत में भी इस प्रथा पर रोक लगाने की मांग तेज हो गई है। खतना के खिलाफ याचिका में क्या कहा गया? याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशि किरण और अधिवक्ता साधना संधू ने दलील दी। उन्होंने कोर्ट में कहा, महिला खतना ना तो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है और ना ही किसी धार्मिक ग्रंथ में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसके बावजूद बच्चियों पर मजबूरन यह प्रक्रिया लागू की जाती है, जिससे उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान झेलना पड़ता है, जैसे कि संक्रमण, प्रसव संबंधित जटिलताएं, आजीवन दर्द, मनोवैज्ञानिक सदमे और कई गंभीर स्वास्थ्य जोखिम। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह प्रथा बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ताओं ने पोक्सो एक्ट का हवाला देते हुए कहा, पोक्सो एक्ट के तहत किसी नाबालिग के प्राइवेट पार्ट को गैर चिकित्सकीय कारणों से छूना कानून का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारत में महिला खतना पर रोक लगाने के लिए कोई स्वतंत्र कानून मौजूद नहीं है। हालांकि भारतीय दंड संहिता की धारा 113, 118(1), 118(2) और 118(3) इस तरह की शारीरिक क्षति को अपराध मानती है। कोर्ट में यह भी बताया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी महिला खतना को लड़कियों और महिलाओं के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करार दिया। WHO, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां और वैश्विक मानवाधिकार संगठन लगातार देशों से महिला खतना को रोकने, अपराध घोषित करने और खत्म करने की अपील करते रहे हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने खतना पर सुनवाई में क्या कहा। दरअसल जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे बच्चों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला बताया। कोर्ट ने कहा, इस मामले को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। इससे पहले पूर्व सीजेआई BR गवई ने भी इस्लाम में खतने की प्रथा को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था, संविधान में अधिकार मिलने के बाद भी देश में बेटियों का FGM यानी कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी कि खतना हो रहा है। कोर्ट FGM के साथ ही सबरीमाला, पारसी समुदाय में अधियारी और अन्य धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रति कथित भेदभाव को लेकर सुनवाई कर रहा है। क्या होती है खतना प्रथा? मुस्लिम समुदाय दाऊदी बोहरा में 75% बच्चियों का खतना होता है। यह एक रूढ़िवादी और खतरनाक प्रथा है, जिसमें खतना की प्रक्रिया में जननांग का एक हिस्सा काट दिया जाता है। कई जगह यह प्रथा बैन है। इस पर सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में प्लास्टिक सर्जरी के बहाने भी खतना करवाया जाता है। इसमें कमी तो आई है, लेकिन चोरी छिपे अभी भी खतना हो रहा है। बच्चों का खतना करवाने के पीछे सोच ये भी होती है कि बिना खतना वह शुद्ध नहीं होती। दाऊदी बोहरा समुदाय में इसे खतना कहा जाता है। अनुमान है कि यहाँ लगभग करीब 75% बच्चियों का यह दर्दनाक ऑपरेशन किया जाता है। कई परिवार इसे धार्मिक शुद्धता का रास्ता मानते हैं, जबकि कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं। इसके बावजूद यह प्रथा चोरी छुपे आज भी जारी है, कभी घरों में, कभी क्लिनिक के नाम पर। दाऊदी बोहरा समुदाय भारत में यह FGM को खतना नाम से प्रचलित रूप में अपनाती आ रही है। कुरान में खतना का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन दाऊदी बोहरा समुदाय के विशेष ग्रंथ डैम उल इस्लाम में इसका समर्थन किया गया। भारत में इस तरह की प्रथा के खिलाफ कई बार चिंता जताई गई है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एनजीओ ने कोर्ट से गुहार लगाते हुए इस पर तुरंत रोक की मांग की है।
याचिकाकर्ताओं ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकी देशों का हवाला दिया जहां खतना को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके इसकी सुनवाई शुरू कर दी है। बहरहाल अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और देश की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या भारत भी उन देशों की कतार पर खड़ा होगा जिन्होंने बेटी के शरीर पर होने वाली इस परंपरा को सख्ती से खत्म कर दिया। क्या यह काला रिवाज अब इतिहास बनेगा? क्या बच्चियों को इस दर्द से आजादी मिलेगी? ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है।